everyone, welcome back to NIOS. I am अंजलि मालविया. सो यस चिल्ड्रन, मैं हूँ आपकी बायो एक्सपर्ट. तो हम शुरू करेंगे शुरुआत से, ओके? क्योंकि हमें पढ़ना है बायो में अबाउट अगर हम बायो की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आएगा? हम पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन बींग्स, हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट, एनिमल्स, उनकी बॉडी, उनका स्ट्रक्चर, कैसे उनके ऑर्गन काम करते हैं, कैसे उनका पूरा सिस्टम काम करता है. बट उसके पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है कि हमारा ये जो इकोसिस्टम है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, है ना? हम कहाँ रहते हैं? ऑब्वियसली मैम हम अपने घर में रहते हैं, बट आपका घर कहाँ है? एक पूरे इस प्लैनेट में है, राइट? अर्थ में है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं. और इस घर में, इस प्लैनेट में सिर्फ हमारे साथ साथ सिर्फ हम ही नहीं रहते, इनफैक्ट हमारे साथ साथ और भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, इनफैक्ट बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी. सो ये सारे हमारे साथ रहते हैं. तो इनके बारे में पढ़ने से पहले ज़रूरी है ना कि हम अपने एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में क्या क्या होता है उसके बारे में जान लें. तो इसीलिए हम जो मेन टॉपिक होता है, अगर बायो की बात करें तो उसमें हमें पढ़ना होता है प्लांट्स, एनिमल, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी. बट उनके पहले ज़रूरी क्या है जानना कि हमारे साथ कौन कौन इस प्लैनेट में सरवाइव करते हैं, ओके? तो ये चैप्टर इसी के बारे में है, ठीक है? तो हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे. तो हम पहले देखेंगे अबाउट हमारा ये जो पूरा एनवायरनमेंट है ये किस तरह से काम करता है, पूरा इकोसिस्टम किस तरह से काम करता है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ओके? सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. सो ये जो क्लासिफिकेशन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इस अर्थ में जो भी हमारे साथ सरवाइव करते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं. क्लासिफाई करते हैं ताकि हमारी जो स्टडी है वो सिंपल हो पाए, हम स्टडी उनकी कर पाएँ अच्छे से. जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ प्लांट, एनिमल और हम ह्यूमन बींग्स, हम सिर्फ नहीं सरवाइव करते यहाँ पे, इनफैक्ट हमारे साथ साथ बैक्टीरिया, फंजाई, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो सरवाइव. तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये स्पीशीज़ इनकी बहुत सारी है, ओके? मिलियंस हैं. तो हम कैसे उसकी स्टडी करें? स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. तो इन दोनों, हार्मफुल कौन से हैं, हेल्पफुल कौन से हैं, तो इन दोनों के बारे में जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? जैसे अगर हम सिर्फ बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया वर्ड जब आपके दिमाग में आएगा तो आपको लगेगा अरे मैम बैक्टीरिया इज़ वेरी हार्मफुल, ये बहुत हार्मफुल है, इससे दूर रहना चाहिए, राइट? वायरस, बैक्टीरिया, हमेशा हमें हैंड वॉश करना चाहिए, क्लीन फूड खाना चाहिए ताकि बैक्टीरिया, वायरस एंटर ना कर पाए हमारी बॉडी में. बट ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है. ये जो वायरस है, फंजाई है, ये सब हेल्पफुल भी हैं हमारे लिए. कैसे? आप कर्ड खाते हो, दही सबको पसंद होती है, कर्ड हम खाते हैं. तो ये जो कर्ड है, ये जो दही है, ये बनती कैसे है? ये इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से बनती है. जैसे मैंने बोला, बैक्टीरिया सेवरल स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं बैक्टीरियाज के. हर एक इनफैक्ट ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका टाइप है, स्पीशीज़ उनके डिफरेंट हैं. तो कुछ स्पीशीज़, कुछ वैरायटी जो है बैक्टीरिया की वो हेल्पफुल है हमारे लिए. तो यस, हमने जब स्टडी किया, हमने जब इनके बारे में पढ़ा तो हमें समझ में आया अच्छा दे आर हेल्पफुल, ऑल्सो हेल्पफुल, राइट? कि ये कर्ड बनाने में काम आते हैं. हार्मफुल भी हैं, ऑब्वियसली हार्मफुल हैं. ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, हमने नाम सुना है इस डिज़ीज़ का. इट्स अ वेरी हार्मफुल डिज़ीज़, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है. तो ये जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये भी एक वायरस की वजह से, ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से ही होता है. तो ये जो बैक्टीरिया है ये यहाँ पे हमारे लिए हार्मफुल है, राइट? दिस इज़ हार्मफुल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्पीशीज़ कौन से हमारे लिए हेल्पफुल हैं और कौन से हमारे लिए हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए. तो इसीलिए हमने पूरा क्लासिफिकेशन किया. तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ये पूरे क्लासिफिकेशन किया कि हमारे यहाँ जितने स्पीशीज़ हैं सबको उन्होंने एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जस्ट टू मेक द स्टडी सिंपलर, ओके? R.H. विटेकर, उन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ओके? और इस क्लासिफिकेशन के तहत उन्होंने बोला कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में जितने भी स्पीशीज़ हैं, हमने उन सबको उसके कुछ फीचर्स लिए, जैसे कुछ
यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, किसी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिमिलर होगा। इसी तरह से उनके कुछ पॉइंट्स लिए इस तरह से हमने और उसको क्लासिफाई कर दिया। तो हमने ये 5 किंगडम्स बनाए हैं क्लासिफिकेशन। तो हमारा ये जो चैप्टर है इसका जो मेन सोल है, हार्ट एंड सोल, वो यही है। ओके, जब हम किसी चीज़ों को समझेंगे, उनके बारे में क्लासिफिकेशन अच्छे से उनके बारे में समझेंगे कि बैक्टीरिया क्या है, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, एल्गी, फंजाई, ये कैसे बिहेव करते हैं, तब उनके बारे में स्टडी हमारे लिए सिंपलर हो जाएगी, राइट। सो यस, ये हमारे इस चैप्टर का हार्ट एंड सोल है। ओके, सो यस, बट यहाँ पे पहुँचने के पहले हमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि ज़रूरी है हमारे लिए जानना, जैसे बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम। ओके, और अगर हम बात करें कि ये बेसिकली कहाँ रहते हैं, ये हमारे साथ सरवाइव करते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हम लैंड पे सरवाइव करते हैं, राइट। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे उनका सर्वाइवल है। वो जो घर है हमारे लिए, हमारा घर क्या है, ये लैंड है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम पानी में ज़मीन खोजते हैं कि वहाँ पे हमें रहना है, राइट, 2 BHK फ्लैट बनाना, इट्स नॉट लाइक दैट। वी मेड वी लिव ऑन लैंड ओनली। बट कुछ स्पीशीज़ ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि रहते कहाँ हैं, वाटर बॉडीज़ में, जैसे आपका फिशेस हो गए, वेल हो गए। तो हमारा ये जो इकोसिस्टम है पूरा, ये डिफरेंट है। जैसे एक लैंड में कोई रहते हैं, कोई आपके मराइन में रहते हैं, कोई एक्वेटिक, राइट, फ्रेश वाटर, कुछ मराइन वाटर, सो लाइक दैट वे। तो उनके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन क्या है बेसिकली, अगेन ये शुरुआत की शुरुआत है कि एक्चुअली ये सारी जो चीज़ें हैं, स्पीशीज़ हैं, ये लाइफ है, ये एक्चुअली कहाँ से शुरू हुई। ओके, सो जस्ट अ ब्रीफ अबाउट इट, बिकॉज अभी जो एवोल्यूशन है ये आपका एक सेपरेट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ओके, तो वहाँ पे हमें इसको ये बारे में डिटेल में पढ़ना है। बट येस, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रीफली एक्सप्लेन इट टू यू कि जो एवोल्यूशन है बेसिकली वो क्या है। एवोल्यूशन मीन्स चेंज। अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो ओरिजिन इस यूनिवर्स का ओरिजिन जो है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो प्लैनेट है, हमारा जो अर्थ है, ये सारा एक यूनिवर्स में है, राइट, गैलेक्सी में है। सो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इस ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये सब बिलियन मिलियंस ईयर अगो की पहले की बात है। सो एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, उसके तहत उसमें बोला गया कि एक स्मॉल होल में क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, ठीक है। एक स्मॉल पॉइंट है, बहुत स्मॉल, एकदम माइन्यूट सा पॉइंट, उसमें ब्लास्ट हुआ, और वो जो पॉइंट था वो एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली डेंस था, और उस एक्सपेंशन, उस एक्सप्लोजन की वजह से हमें ये जो सन है, स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, ये सारी चीज़ें मिली। ओके, तो बेसिकली हमारा जो यूनिवर्स है, ये जो फॉर्म हुआ, मिलियंस ऑफ स्टार्स, देन मून, सन, दीज प्लैनेट, गैलेक्सी, ये सारी चीज़ें इस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ब्लास्ट के तहत हमें मिली। इंटरेस्टिंग ना, साउंड इंटरेस्टिंग कि ऐसे एक ब्लास्ट से हमें मिल गया इतना सब कुछ। बट येस, हमें इतना सब कुछ मिल गया एक स्मॉल होल से। तो येस, तो हमें हमारा अर्थ मिल गया। अब अर्थ मिल गया, चलो ठीक है, अर्थ हो गया। तो अर्थ में लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, तो ये बोला गया कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू, अगेन सेवरल थ्योरीज वर गिवन, बहुत सारी थ्योरीज दी गई, बट जो एक मेजर एक मेन थ्योरी थी, वो उन्होंने ये बोला, एक साइंटिस्ट ने, कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या हुआ, जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई हमारे इस प्लैनेट में। ओके, वाई अर्थ, बिकॉज अर्थ में क्या है, अर्थ में हमारे लिए बेसिकली क्या ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए, इनफैक्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है, कुछ गैसेस ज़रूरी हैं। जैसे फॉर ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी ब्रीद ऑक्सीजन, राइट, वी इनहेल ऑक्सीजन। तो ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ना कि सांस हम रोक लेंगे तो हम जी सकते हैं, डेफिनेटली नॉट, वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना, ये करना नहीं। बट येस, यू ऑल्सो नो दिस वेरी वेल कि अगर हम सांस रोकेंगे तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, राइट, और वो हमें इस एनवायरनमेंट से मिलता है। सो
अर्थ इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये सारी गैसेस प्रेजेंट है। जैसे प्लांट है उनके लिए ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा इस बारे में, इस टर्म के बारे में। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो प्लांट हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। तो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये उनके लिए ज़रूरी हो गया। तो इसी तरह से इस अर्थ में ये सारी गैसेस प्रेजेंट हैं जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, ओके। देन अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर जो है वो एकदम परफेक्ट है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, राइट। हम जो जिस टेम्परेचर पे रहते हैं हम उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे बाकी के जो प्लैनेट्स हुए, आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि टोटल जितने प्लैनेट्स हैं उसमें सिर्फ जो लाइफ पॉसिबल है वो अर्थ में ही पॉसिबल है। एलियंस और वो सब छोड़ दो अभी, ओके। बट येस, अगर हम एक पर्टिकुलर चीज़, एकदम करेक्ट चीज़ की बात करें तो येस, लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन अर्थ बाय फार आई नो दिस, ओके। सो येस, बाकी के जो प्लैनेट उनमें लाइफ क्यों नहीं पॉसिबल है। जैसे मर्क्यूरी हो गया आपका, वो क्या है, एकदम नियरर है सन से, राइट, दिस यू ऑल्सो नो। तो मर्क्यूरी इज़ नियरर टू सन एंड बिकॉज ऑफ दिस उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, इसकी वजह से लाइफ नहीं है पॉसिबल, ओके। एंड अर्थ में क्या है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एकदम परफेक्ट है, जितना हमें चाहिए उतना ही है। एंड ऑल्सो ये चलो दो बात होगी कि वाई अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल, ओके। तो ये हो गया। फिर वाटर की अगर हम बात करें तो जल ही जीवन है, ये हम सब कहते हैं, राइट। आप सब ने पोस्टर्स बनाए होंगे, उसमें आपने ये सारे लिखे हैं, ये जल ही जीवन है, सेव वाटर, सेव लाइफ, लाइक दैट। तो वाई, बिकॉज जो वाटर है वो नेसेसरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर हमें जीना है तो भाई हमें पानी पीना है ना, ओके, कोट हो गया। बट येस, वाटर इज़ नेसेसरी। तो ये जो पानी है ये हमें कहाँ मिलता है, इस प्लैनेट में मिलता है, इस अर्थ में मिलता है, ओके। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें उसको सेव करना चाहिए आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए, ओके। बिकॉज अगर पानी नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनफैक्ट ये जो एक परफेक्ट टेम्परेचर है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर पानी नहीं है, ओके। सो येस, मेक श्योर टू सेव वाटर, दिस इज़ अ टिप। चलो, तो ये सारी वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा ये जो प्लैनेट है ये एकदम परफेक्ट प्लैनेट है, ओके। तो यहाँ पे जो लैंड है, जो यहाँ की सॉइल है, फर्टिलिटी है, देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, बट अभी तक के लिए हमें जितना ज़रूरी है, आई होप आप इतना समझ गए हो, है ना, कि अर्थ वाई अर्थ इज़ नेसेसरी। चलो, तो इसी वजह से अर्थ में क्या है, लाइफ पॉसिबल है, ओके। सो बायोडाइवर्सिटी, हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर इस बायोडाइवर्सिटी टर्म से। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बेसिकली बायो मीन्स लिविंग, ओके। व्हेन एवर दिस वर्ड कम्स बायो, तो उसका मतलब हमेशा होता है लिविंग, ओके। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इट्स जस्ट नोटेड डाउन समवेयर कि दिस टर्म बायो मीन्स लिविंग, ओके। सो व्हाट इज दिस बायोडाइवर्सिटी मीन्स? The variety of plants and animal live life in the world or in a particular habitat, a high level of which is usually considered to be important and desirable, okay. यहाँ live होगा, okay, yes. So ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी है, ओके, वैरायटी है। हम यही बात करें इनफैक्ट स्टार्टिंग से कि ये जो पूरा हमारा सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्पीशीज़ हैं, काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी वैरायटी है, राइट। सम आर हेल्पफुल, सम आर हार्मफुल। सो लाइक दैट वे ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये पूरा सबमर्ज है, ओके। इसको हम एक बड़े से उसमें देख रहे हैं, एक बड़े से एक पूरा बड़ा सिस्टम, अ होल बिग सिस्टम, जिसमें सारे जो स्पीशीज़ हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी जो वैरायटी है वो सब कुछ आती है, ओके, गॉट इट। तो इसी को हम बोलते हैं हमारा बायोडाइवर्सिटी, ओके। इस बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ आएगा, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ आएगा, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे,
हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो सबका यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है, इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, द वैरायटीज, ओके, जो हमारा ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी वैरायटी। ओके, सो यस, अगर हम बायोडाइवर्सिटी सिर्फ एक डेफिनेशन की बात करें, सो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ। ओके, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट डज इट मीन? लिविंग ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स सिर्फ हमारा ये प्लैनेट नहीं है। इनफैक्ट अगर हम बात करें जो लाइफ सबसे पहले आई इस अर्थ में, वो थे प्रोकैरियोट्स, ठीक है, वो थे प्रिमिटिव, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो प्रिमिटिव सेल होते हैं, वो सबसे पहले आए इस प्लैनेट में, उसके बाद कहीं जा कर के हम आए। हमारे पहले इनफैक्ट जो बैक्टीरियाज हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, इंसेक्ट हैं, वो सब कुछ ऑलरेडी आ चुके थे इस प्लैनेट में। हमारी जो उत्पत्ति है वो बहुत बाद में हुई। सो बेसिकली अगर टेक्निकली देखा जाए तो हमसे ज़्यादा इस प्लैनेट पे हक जो है वो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, राइट, क्योंकि ये हमसे पहले आए हैं। तो ऑब्वियसली यही होता है ना कि जो पहले आता है उसका वो ज़्यादा एक हेड होता है, राइट, हेड ऑफ द फैमिली कौन है? हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, बिकॉज वो हमसे बड़े हैं, वो पहले आए हैं इस फैमिली में, इस फैमिली का पहले पार्ट है। सो लाइक दैट वे जो हमारा अर्थ है उसमें भी जो अगर हम हेड ऑफ द अर्थ की बात करें, हेड ऑफ द अर्थ, ओके, सो अगर हम उसके हेड की बात करें तो हमसे पहले ही ये सारे लोग आ चुके हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंजाई हैं, इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, एंड जो एनिमल्स हैं वो सारे हमसे पहले आ चुके हैं। सो दैट इज़ वाई मेक श्योर उनकी रिस्पेक्ट करो। ओके, सो यस, यही है हमारा बायोडाइवर्सिटी, कि इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये एक प्लैनेट में एक साथ रहते हैं। ओके, सो यस, बायोडाइवर्सिटी वेरीज बाय हैबिटेट। अब ये हैबिटेट क्या है? बेसिकली ये उनका जगह है, उनकी स्थान है जहाँ पे वो रहते हैं। हैबिटेट का मतलब जैसे हमारे लिए हैबिटेट हमारा क्या है, जो लैंड है वो है, हम लैंड में रहते हैं। बट कुछ स्पीशीज़ होते हैं जो कि रहते कहाँ हैं, जो कि वाटर में रहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक होते हैं, जैसे आपका वेल हो गया, फिशेस एंड ऑल, राइट, क्रोकोडाइल्स एंड ऑल। बट उसमें भी कुछ स्पीशीज़ हैं वाटर में जो रहते हैं, उसमें भी कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि रिवर में रहते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में रहते हैं, और कुछ होते हैं जो मराइन वाटर में रहते हैं, जो ऐसे ओशन और सीज, राइट। सो कुछ ऐसे रहते हैं। फिर कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। बट कुछ स्पीशीज़ हैं ऐसे भी जो कि जो पोलर रीजन है, जहाँ पे खूब ठंड रहती है, तो वो वहाँ रहते हैं, बिकॉज उनके लिए ज़रूरी वही है, ठंड। फिर कुछ ऐसे हैं जो कि डिज़र्ट एरियाज़ में रहते हैं, ओके, जैसे कैमल हो गया, वो डिज़र्ट एरिया में रहता है। तो इसी तरह से हर एक स्पीशीज़ ने बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म ने चूज़ कर लिया है कि किसको कहाँ पे रहना है, ओके। एंड अगर वो उस हैबिटेट से हम उसको उठा करके दूसरे में ले जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैमल को आप छोड़ दो कहाँ, मराइन वाटर में, ओशन में जा कर के छोड़ दो, तो बेचारा तो गुम ही हो जाएगा, ये कहाँ आ गए हम, कहाँ डिज़र्ट था, जहाँ कहाँ एकदम सूखा पड़ा था और कहाँ एकदम पानी ही पानी है, यहाँ हम क्या करेंगे, राइट। सो यस, उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से आप समझ लो कि हर एक स्पीशीज़ ने क्या किया है, चूज़ कर लिया है अपना अपना लोकेशन, अपना अपना घर, अपना अपना हैबिटेट। तो उसी को हम बोलते हैं ये हैबिटेट, कि यही बोला गया है बायोडाइवर्सिटी वेरीज। तो यस, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट हाउस है जहाँ पे हमारे जो स्पीशीज़ हैं वो रहते हैं, ओके। अगर हम बात करें कि पोलर बेयर की, द ब्यूटीफुल, जो क्यूट सा नहीं होता पोलर बेयर, वाइट कलर का, सो अगर वो है पोलर बेयर और वो रहता है पोलर रीजन में, बाय द नेम इटसेल्फ पोलर बेयर, इसीलिए उसको पोलर बुलाया गया है। पोलर रीजन मतलब जो सबसे ठंडा वाला जगह होती है, ठीक है, वहाँ पे रहता है जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स इनफैक्ट नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बट वो वहीं पे रहते हैं। तो अगर हम उनको इलाहाबाद में लेके आएंगे तो वो बेचारे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मई जून की जो गर्मी रहेगी उनका तो भाई पसीने छूट जाएंगे, वो कहेंगे कि नहीं हमें जाना है यहाँ से। तो दैट्स वाई उनका जो सर्वाइवल है ये मुश्किल हो जाएगा, ओके। सो इसीलिए हमारा जो हैबिटेट है इसी को हम बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। नेचुरल का मतलब
कि बाय नेचर उनको ये चीज़ें गिफ्ट की गई हैं, ये सारे हैबिटेट जो है उनके घर जो हैं उनको गिफ्ट किए गए हैं कि आप यहाँ पे जाके रहो आराम से, नो टेंशन, नो वरीज. ओके, सो यस, the overall health of an ecosystem is directly related to its biodiversity. yes, तो अभी हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो अभी हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. यस, तो ये जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने आपको बताई ना, ये जगह, डेजर्ट एरियाज एंड ऑल दीज, ये सब एक मिल के बनाते हैं इकोसिस्टम. ओके, तो पूरा एक सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोसिस्टम है. तो हमारे जो इकोसिस्टम है उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छे से रहे. ओके, उसकी जो हेल्थ है वो एकदम परफेक्ट रहे. देन when in equilibrium the number of species is balanced by the resources in the system. equilibrium क्या होता है, ये वर्ड समझ लो equilibrium, क्योंकि अभी आप केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो भी ये टर्म आएगा, equilibrium रिएक्शन एंड ऑल. तो ये equilibrium का मतलब ये होता है कि कोई दो चीज़ जो है वो इक्वल हो. ओके, इक्वी का टर्म इटसेल्फ इट मीन्स इक्वल. ओके, सो दोनों साइड का जो रिएक्शन है, दोनों साइड के जो पोर्शन है वो क्या हो, इक्वल हो, वो बैलेंस्ड हो. दिस इज इक्विलिब्रियम. ओके, तो यस, अगर हम बात करें कि जब ये सारे पोर्शन जो है, नंबर ऑफ स्पीशीज़, ये सारे बैलेंस्ड होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं, जितना रिसोर्स उतने स्पीशीज़, तो ये अच्छी चीज़ मानी जाती हैं. बिकॉज कंपटीशन नहीं होता है एंड लड़ाई झगड़ा नहीं होता है. कोई लड़ता नहीं है कि मेरे पास इतना रिसोर्स कम है तो वो फाइट करे. ओके, देन व्हेन इकोसिस्टम आर स्ट्रेस्ड, एंड जब ये इकोसिस्टम जो है हमारा ये टेंशन में होता है, द ऑर्गेनिज्म एंड द रिसोर्स इन द सिस्टम आर नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम. यस, अगर स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा इकोसिस्टम स्ट्रेस में है, दैट मीन्स जस्ट बाय सिंपल एग्जाम्पल मैंने जो बोला, हम सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, राइट, कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली उसमें क्या है कि जो स्नो है, हमारी जो आइस है, वो क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है काफ़ी ज़्यादा. तो वहाँ के जो स्पीशीज़ हैं, वहाँ पे जो रहते हैं, कौन रहते हैं, पोलर बेयर्स. ओके, तो पोलर बेयर्स रहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हार्मफुल है, बिकॉज उनका जो रहना है, उनको स्नो में ही रहना है, ठंड में रहना है उनको. एंड जब वो मेल्ट हो रहा है तो इसकी वजह से उनकी जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा. एंड आने वाले फ्यूचर में वो एक्सटेंट हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे. ओके, सो इसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम स्ट्रेस. तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, और रीज़न इसके बहुत सारे हैं. पॉल्यूशन है, ओके, एक ओवर पॉपुलेशन है. तो ये सारे कुछ रीजंस हैं ग्लोबल वार्मिंग के. तो इसी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है, हमने सिर्फ एक पार्ट लिया इकोसिस्टम का एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कि आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है इन सारे रीजंस की वजह से. एंड इस वजह से जो आपके पोलर बेयर हैं बेचारे, वो कहाँ रहेंगे, एंड वो आने वाले टाइम में हो सकता है एक्सटेंड हो जाएं, गायब हो जाएं. ओके, सो यस, इसीलिए ज़रूरी है कि हम हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस में रखें. क्योंकि आपने पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर एक ऑर्गेनिज्म हर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता है. ठीक है, इनफैक्ट अगर हम अपनी बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम भी डिपेंड करते हैं प्लांट पे, एनिमल पे. ओके, सेवरल वेज, बहुत सारे वेज हैं जिनके थ्रू हम उन पे डिपेंड करते हैं. प्लांट के थ्रू हमें क्या मिलता है, हम क्रॉप, वीट, राइस, ये सारी चीज़ें प्लांट प्रोडक्ट हैं, राइट. तो इस तरह से हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं. देन अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो मिल्क ऑब्वियसली एक ग्रेट सोर्स है विटामिन का, तो इस पे हम डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे. एंड देयर आर अदर वेज एज वेल इन द अदर फील्ड एज वेल, फिश ऑयल, मेडिसिन, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो. सो हम सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक फैमिली की तरह रहें, एक दूसरे को कंजर्व करके चलें, किसी को हार्म ना पहुंचाएं. बिकॉज अल्टीमेटली क्योंकि हम सब इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, अगर दूसरे को हार्म होगा तो हमें भी वो चीज़ हार्म करेगी. ओके, सो यस, मेक श्योर. नाउ बायोडाइवर्सिटी, यस, तो ये है हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी. ओके, जिसमें आते हैं आपके जिसमें हमारे जो प्लांट हैं वो आते हैं.
ओके। तो प्लांट्स में जो हमारे फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर बीयरिंग प्लांट्स हैं, जो कि फ्लावर बीयरिंग प्लांट्स नहीं हैं, वो सारे जो प्लांट्स हैं वो सब आते हैं इस बायोडाइवर्सिटी में। देन जो ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो आते हैं। देन आपका जो फॉरेस्ट है, दिस इज़ द अमेज़न फॉरेस्ट। तो ये जो फॉरेस्ट है ये भी बायोडाइवर्सिटी का ही एक पार्ट है। ओके, बायोडाइवर्सिटी मीन्स एक पूरा एक चेन, ठीक है, वैरायटी ऑफ थिंग्स। देन आपका जो मराइन है, राइट, मराइन वाटर, उसमें आपका जो वेल्स हैं वो सारे भी इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। देन और भी जो छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, ये सारे भी आते हैं इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर। ओके, बायो मीन्स जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी वैरायटी। देन हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर हमारे जो लाइन्स हैं, टाइगर्स हैं, ये सारे भी आते हैं, जो जितने भी एनिमल्स हैं वो आते हैं। देन जो ये पेंगुइन्स हैं, दीज ब्यूटीफुल वाइट स्नोई पेंगुइन, जो कि अगेन एक स्नोई रीजन में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, सो ये भी अगेन बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। देन जो डिज़र्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे भी जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो वहाँ पे रहते हैं वो भी एक बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। ओके, तो आई होप दिस टर्म इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सो दैट इज़ वाई क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी आते हैं इससे कंजर्वेशन के बारे में, कि हाउ टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी और व्हाट आर द स्टेप्स taken by the government to save the biodiversity, to save the ecosystem. So important question है, तो उस पर हम focus अभी थोड़ी देर बात करेंगे, because I hope now you can tell कि why it is important and how actually. Okay, you need to conserve water, you need to conserve other living organism as well, like that way. Okay, so yes, इनके बारे में हम पढ़ेंगे next lectures में. So yes children, that's all for today. I hope this much is clear to you. In the next lecture हम आगे की बात करेंगे. Okay, so yes, I hope just stay safe, stay at your home and make sure to make good notes. Okay, because good notes is the key to success. All right, thank you.